लगती है बहुत ज्यादा बायोलॉजी से दूरी, पर पढ़ना है आपकी मजबूरी। तो आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि शिप्रा मैम आ गई है जिनके साथ होगी बायोलॉजी पूरी पूरी। बायोलॉजी एट पेस। आप लोगों ने वीडियोस देख लिए होंगे, आगे आने वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा। इन पॉडकास्ट वीडियो में मैं छोटे छोटे सेशंस में पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करा दूंगी और आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बायोलॉजी आप उंगलियों में लेकर घूमना चाहते हैं तो पॉडकास्ट को जरूर अटेंड करिएगा। बायोलॉजी एट पेस में सिर्फ आपको आंख बंद करनी है, ना गवाइए समय, नहीं तो आ जाएगा प्रलय। पॉडकास्ट वीडियो को जरूर अटेंड करिए और सबको शेयर करिए। और याद रखिएगा, जब तक मैम है तब तक बायोलॉजी में आपको कोई नहीं हरा सकता। थैंक यू सो मच एंड टाटा। Hey everyone, welcome back to your favorite channel Adda 24/7 9th and 10th. Welcome back to the podcast episode 2. इस episode 2 में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों ह्यूमन ब्रेन के बारे में। और आप देख रहे होंगे कि मैम के पास आज कोई पेन नहीं है, कोई रिमोट नहीं है, कुछ भी नहीं है। पॉडकास्ट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत टफ लगता होगा आपको ह्यूमन ब्रेन, पर आज आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ब्रेन किसका पार्ट होता है? ब्रेन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ब्रेन को अगर आप देखें तो ह्यूमन ब्रेन का साइज करीब 1.5 किलो के आसपास होता है। ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो ऊपर से एक हड्डी से कवर रहता है जिसे हम स्कल या क्रेनियम कहते हैं। अब क्रेनियम के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फिर से सुनिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन बेटा जी क्या क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। फोर ब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं। बेसिकली फोर ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कौन सा होता है बच्चों? इसका नाम होता है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है वो बेसिकली हमें ब्रेन से नाक तक सिग्नल लेकर आता है, जो ये बताता है कि जो भी चीज हम खाने वाले हैं उसकी सुगंध कैसी है। बेसिकली ऑल्फैक्टरी लोब जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, पर वो छुपा हुआ रहता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। वो आपको ये बताता है कि हम किस प्रकार की स्मेल कर रहे हैं, वो अच्छी है या बुरी है, ये सब आपको ऑल्फैक्टरी लोब बताता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेरिब्रम के बारे में। और थर्ड जो पार्ट फोर ब्रेन का है वो है डाइएनसेफेलॉन। तो पहला पार्ट मैंने आपको ऑल्फैक्टरी लोब बताया, दूसरा पार्ट मैं आपको सेरिब्रम बता रही हूँ। सेरिब्रम बहुत बड़ा होता है और सेरिब्रम पूरे पार्ट्स ऑफ ब्रेन को कवर करके रहता है। सेरिब्रम आपके ब्रेन का लार्जेस्ट हिस्सा होता है जो कि फोर ब्रेन का हिस्सा है। सेरिब्रम में कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सल्कस और गायरी कहते हैं। फोल्ड होगा तो उसमें कुछ धसाव आपको दिखेंगे, जो धसाव होता है उसे हम सल्कस कहते हैं और जो उभार होता है उसे हम गायरी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस है वो ब्रेन के इन फोल्ड्स पर निर्भर करती है। अगर आपके पास ज्यादा फोल्ड्स होंगे तो ऑब्वियसली आप ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो मैम अगर हमारे पास कम फोल्ड है तो क्या हम गधे हो गए? ना ना बच्चों, आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं। आप इसे अपने मैथ सॉल्व करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके उभार सकते हैं, बना सकते हैं। तो ब्रेन को थोड़ा प्रेशर दीजिए और इंटेलिजेंट बनते जाइए। फिर बच्चों बात आती है सेरिब्रम के अंदर के पार्ट में। सेरिब्रम को हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फिर से सुनिए, सेरिब्रम को हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हिस्सा है फ्रंटल। फ्रंटल मतलब फ्रंट पे है। जितने भी आप फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं, याहा, उहु, आहा, क्या मजेदार, वाह वाह, ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन के सिग्नल आपको सेरिब्रम ही देता है। जितने भी आप मूवमेंट्स करते हैं अपने फेशियल मसल में, वो भी आपको सेरिब्रम ही देता है। सेरिब्रम में और किस चीज का सिग्नल है? आपकी हायर मेंटल एक्टिविटीज की, आपके आईक्यू की। आप कितना अच्छा मैथ सॉल्व करते हैं, आप कितना अच्छा मैथ सॉल्व करते हैं, आप कितने अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ये आपके सेरिब्रम पर निर्भर करता है। जितनी भी हायर मेंटल एक्टिविटीज हैं, जितने भी अच्छे भयंकर वाले डिसीजन आप अपने लाइफ में लेते हैं, वो एक्चुअली आपको सेरिब्रम ही दिलवा रहा होता है। तो सेरिब्रम इज फॉर इंटेलिजेंस, हायर मेंटल एक्टिविटीज, फॉर आईक्यू एंड फेशियल मसल एक्सप्रेशन। ओके, उसके बाद फ्रंटल के बाद आता है बच्चों जी पैराइटल। पैराइटल जो लोब होता है वो आपकी बॉडी में टच, टेस्ट, टेम्परेचर और पेन को महसूस करवाता है। साथ ही साथ पैराइटल जो ये वाला लोब होता है, इसमें बहुत सारे एसोसिएशन एरियाज होते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एसोसिएशन एरिया का मतलब ये है कि जब भी बाहर से कोई सिग्नल आता है तो इस एरिया में डिसाइड हो रहा होता है कि भाई किस प्रकार का सिग्नल है। सपोज दैट कि अगर आपको कोई टच करता है तो वो टच फेमिलियर है या नहीं है, वो टच आपके घर वालों का है या बाहर वालों का है, किसी दुष्ट व्यक्ति का है, ये आपको डिसाइड करवाता है पैराइटल लोब में प्रेजेंट एसोसिएशन एरिया।
एसोसिएशन एरिया ये डिसाइड करता है कि फलाना व्यक्ति जो इस व्यक्ति को टच कर रहा है वो उसका घर वाला व्यक्ति नहीं है, इसलिए इस जो डिसीजन होता है पैराइटल एरिया डिसीजन लेता है, फिर वापस से वो उस हाथ में भेजता है उस व्यक्ति के, और हाथ से वो दूसरा व्यक्ति झटक देता है कि भाई तुम हटो यार, तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते। तो बेसिकली पैराइटल एरिया में डिसीजन होते हैं कि क्या चीज आपकी है, क्या चीज आपके लिए फेमिलियर है, क्या चीज नहीं है। सो पैराइटल एरिया हैविंग द एसोसिएशन एरिया व्हिच डिसाइड द डिफरेंस बिटवीन द फेमिलियर एंड द नॉन फेमिलियर टच एंड इमोशंस। उसके बाद हम लोग पैराइटल के बाद आते हैं किसमें, पैराइटल के बाद आते हैं टेम्पोरल में। टेम्पोरल ये वाला है, ऑब्वियसली मैं कान की ओर निशाना कर रही हूँ, अब जो है इशारा कर रही हूँ। तो टेम्पोरल का मतलब होता है सुनना। तो आप जो भी चीज सुन रहे हैं, अच्छा साउंड आया, तो अगर जो भी चीज आप सुन रहे हैं वो टेम्पोरल लोब की वजह से है, टेम्पोरल। तो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और पीछे होता है ऑसिपिटल लोब। आप क्या देख रहे हैं वो डिसाइड करता है आपका ये वाला लोब, जिसे हम कहते हैं ऑसिपिटल लोब। तो ये जो पार्ट होते हैं दीज आर द पार्ट ऑफ सेरिब्रम। समझ में आई बात? सेरिब्रम के दो हिस्से होते हैं और दोनों सेरिब्रम जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू द बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, जिनको हम कार्पस कैलोसम कहते हैं। सेरिब्रम मतलब दो सेरिब्रम होते हैं बेटा, एक इधर होता है एक इधर होता है, तो इधर का सिग्नल इधर जाता है, इधर का सिग्नल इधर जाता है। ओके नाउ उसके बाद सेरिब्रम के बाद मैं आपके फोर ब्रेन के थर्ड हिस्से के बारे में बात करने वाली हूं, जिसका नाम होता है डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन कुछ नहीं है बेटा, ये एक खाली जगह होती है जो सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होती है। डाइएन्सेफेलॉन के आगे वाले हिस्से को हम कहते हैं एपिथैलेमस, पीछे वाले हिस्से को हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। डाइएन्सेफेलॉन को आपकी बुक्स में ये भी दिया जा सकता है कि ये फ्लोर है फोर ब्रेन का। तो डाइएन्सेफेलॉन के अगले हिस्से को हम कहते हैं एपिथैलेमस, पीछे वाले हिस्से को कहते हैं हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस में ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड, जो कि आपको आपके साइकिल्स को निर्धारित करती है कि लाइट ऑन करने पर आपको जो है नींद खुल जाती है, लाइट बंद करने पे नींद क्यों आती है, इट इज ड्यू टू द पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड। उसके बाद आपका जो हाइपोथैलेमस होता है उससे ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पर बेटा जी हाइपोथैलेमस को मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। समझ में आई बात? पिट्यूटरी को अगर हम मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं तो उसका भी मास्टर ना कौन है, उसका मास्टर है हाइपोथैलेमस। बेटा जी हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी में थ्रस्ट को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी में हंगर को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी में इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो अगर किसी व्यक्ति को इमोशनल धक्का लग जाए और वो ना रोए तो इसका मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया है, जो सही इमोशन का सिग्नल नहीं दे पा रहा है, और हो सकता है उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। तो सेरिब्रम के नीचे एक खाली जगह है, डाइएन्सेफेलॉन कहते हैं, उसके अगले हिस्से को कहते हैं एपिथैलेमस, पीछे वाले हिस्से को कहते हैं हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस से क्या जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? पीनियल ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस से क्या जुड़ा हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड। और अभी तो आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है। सो बेसिकली हम लोगों ने फोर ब्रेन के तीन हिस्से पढ़े, पहला ऑल्फैक्टरी लोब, दूसरा सेरिब्रम और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा डाइएन्सेफेलॉन। ऑल्फैक्टरी लोब इज फॉर स्मेल और सेरिब्रम में फ्रंटल लोब इज फॉर हायर थिंकिंग एबिलिटीज, फॉर डिसीजन मेकिंग, फेशियल मसल एक्सप्रेशन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पैराइटल, जिसके अंदर टच, टेस्ट, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर और साथ में एसोसिएशन एरिया जो डिसाइड करता है क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है। उसके बाद टेम्पोरल फॉर हियरिंग एंड ऑसिपिटल फॉर विजन। उसके बाद डाइएन्सेफेलॉन, इट इज द फ्लोर ऑफ द फोर ब्रेन, अगले हिस्से को एपिथैलेमस, पीछे वाले हिस्से को हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस से पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में हंगर, थ्रस्ट और इमोशंस। क्लियर है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिड ब्रेन की। इवन मिड ब्रेन भी आपको अगर ऊपर ऐसे देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि सेरिब्रम इतना बड़ा होता है कि मिड ब्रेन दिखाई नहीं देता। मिड ब्रेन का बेटा जी सिर्फ आपको दो काम याद रखने हैं। पहला, ये देखने का काम करता है, थोड़ा सा ये सुनने का काम करवाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि आपका एक जो फंक्शन है वो एक ही ब्रेन का हिस्सा कंट्रोल करे ना, हो सकता है कि वो फंक्शन दूसरे पार्ट्स भी कंट्रोल कर रहे हो। तो आपको ये याद रखना है कि मिड ब्रेन का काम होता है जब भी आप डर जाते हो, ओ ठीक है, जब आप होते हैं तो ये जो आप प्यूपिल को डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं ये मिड ब्रेन के ही सिग्नल होते हैं। साथ में ये थोड़ा सा आपके सुनने में भी काम करवाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है बच्चों कि मिड ब्रेन का काम होता है कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करो। समझ आ गई इतनी बात? उसके बाद आते हैं हम लोग हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। हिंड ब्रेन ये वाला हिस्सा है। हिंड ब्रेन के साइड में एक सॉलिड पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम इज द ओनली सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और ये आपके थोड़ा सा ब्रेन के सेरिब्रम के बाहर ये आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन।
सेरिबेलम का काम क्या होता है? सेरिबेलम का काम होता है पोस्चर का मेंटेनेंस। आप राइट के बाद हमेशा लेफ्ट पैर क्यों उठाते हैं? जब आप स्विमिंग करते हैं तो राइट के बाद हमेशा लेफ्ट हाथ ही क्यों उठाते हैं? आप जब पढ़ा रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड से ही क्यों लिखना है और राइट हैंड से ही क्यों एक्सप्रेशन देना है? ये सब जितने भी कंट्रोल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होते हैं आपकी बॉडी में, वो सेरिबेलम ही करता है। तो जब भी हम शराब पी लेते हैं तो सेरिबेलम इफेक्ट हो जाता है और आदमी नशे से ऐसे ऐसे झूलना शुरू कर देता है। उसके बाद हम लोग आते हैं सेरिब्रम के बाद एक पॉन्स वेरुलाई हिस्सा होता है। पॉन्स वेरुलाई रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, हिंड ब्रेन का ही हिस्सा है। जो भी सिग्नल सेरिबेलम से सेरिब्रम में जा रहे हैं, जो भी सिग्नल सेरिब्रम से मेडुला ऑब्लोंगेटा की ओर जा रहे हैं, वो सब पॉन्स से होते हुए जाएंगे। तो पॉन्स वेरुलाई बेसिकली एक जंक्शन है जहां से सिग्नल आते और जाते हैं, और साथ में ये आपके क्या कंट्रोल करता है? ये आपका रेस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं बाप ऑफ द ब्रेन, जिसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। पूरा ब्रेन आपकी स्पाइनल कॉर्ड से एक ही हिस्से से जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जितने गंदे गंदे काम जानते हो ना बेटा, सब याद रख लो, ठीक है? जैसे कि उल्टी, जैसे कि कफिंग, जैसे कि स्नीजिंग, ठीक है? और क्या क्या, वॉमिटिंग, जैसे कि, और याद रखिए हार्ट बीट, और याद रखिए रेस्पिरेशन, और याद रखिए इमोशन भी। मतलब जितने तुम फंक्शन जानते हो उसके 90% जो फंक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। लिस्ट बताती हूँ: वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ये सारे फंक्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड से जो भी सिग्नल ब्रेन में जा रहे हैं, ब्रेन से जो भी सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में आ रहे हैं, वो सब मेडुला ऑब्लोंगेटा से होते हुए जाएंगे। सो बच्चों, ये थे ब्रेन के पार्ट्स। फिर से एक बार रिवाइज करें। हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में मैंने आपको 3 हिस्से पढ़ाए: ऑल्फैक्टरी लोब और सेरिब्रम, और तीसरा मैंने आपको पढ़ाया डायएन्सेफेलॉन। मैंने ऑल्फैक्टरी में आपको कोई पार्ट नहीं बताया, मैंने आपको सेरिब्रम में पार्ट बताया: फ्रंटल, पैराइटल और ऑसिपिटल और टेम्पोरल। फिर डायएन्सेफेलॉन में मैंने आपको हाइपोथैलेमस के बारे में बताया, जो कि इमोशनल ब्रेन भी कहलाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा मिड ब्रेन, जिसमें हमने देखा कि देखने के और सुनने के काम करता है। फिर मैंने आपको बताया हिंड ब्रेन में मैंने आपको 3 हिस्से बताए। सबसे पहले सेरिबेलम, सॉलिड हिस्सा, पोस्चर कंट्रोल। फिर मैंने आपको बताया पॉन्स, कोई भी सिग्नल जाना है या आना है वो पॉन्स से होते हुए जाएगा, सेरिबेलम के बाजू में होता है। फिर पॉन्स से नीचे जुड़ा हुआ होता है क्या बच्चों? पॉन्स से नीचे जुड़ा हुआ होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा तो भैया बाप आदमी है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही रोल है। सो ये है आपका सेरिब्रम, ये है आपका सेरिबेलम, इसके बाजू में है पॉन्स, पॉन्स के नीचे है मेडुला। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉडकास्ट ऑफ द ब्रेन। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। आई नो पॉडकास्ट वीडियो में चीजें स्लो नहीं होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं। मेरा काम, अब तुम सोचो कि इन लेक्चर्स को लोग कितने बड़े उसमें बनाते हैं। हाँ, जरूरत भी है, पर पॉडकास्ट एक रिविजन वीडियो है जिसे देखकर आप एक बार में 10 से 12-15 मिनट में आप चीजें लर्न कर सकते हैं। तो आई होप मेरे हिसाब से आपको ब्रेन के पार्ट समझ में आए होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूं कि इस वीडियो को आपको मात्र इतने बार देखना है और इतने बार में ब्रेन के पूरे पार्ट लर्न हो जाएंगे। बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों को तो 1 से 2 बार में ही हो जाएगा। सो बच्चों, देखिए, एंजॉय करिए और शेयर करिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजी एट पेस्ट पॉडकास्ट एपिसोड 2 ह्यूमन ब्रेन। थैंक यू सो मच बच्चों। टेक केयर एंड बाय बाय।